नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट स्टडी जीएस में। दोस्तों, जो हम बिहार का आपको सामान्य ज्ञान चला रहे थे उसमें हम सामान्य परिचय को करा चुके हैं। और दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं बिहार का इतिहास। इसमें हम प्राचीन भारत को देखेंगे, जिसमें अब हम लोग पूरा पाषाण काल, वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और मगध साम्राज्य का उत्कर्ष से क्वेश्चन को देखने वाले हैं। दोस्तों, यह जितना भी हम प्रश्न को देखेंगे यह आपको वन लाइनर के रूप में हम लोग देखने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले हम बिहार का सामान्य परिचय करा चुके हैं, उसे अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों, यह जो हम बिहार का इतिहास प्राचीन भारत जो हम करा रहे हैं, यह आपको आने वाला जो भी एग्जाम है बीपीएससी बिहार दरोगा मेंस, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। प्राचीन इतिहास, ये बिहार का हम लोग प्राचीन इतिहास को देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। मुंगेर से निम्न पुरापाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। मुंगेर से निम्न पुरापाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। चिरांद जो है वह सारण जिला में है और चेचर जो है वह वैशाली जिला से नवपाषाण युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये आप लोग वीवीआई क्वेश्चन जो भी हम पर आपको इसमें करा रहे हैं सब वीवीआई क्वेश्चन है, आप लोग इसे नोट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन। प्राचीन बिहार के इतिहास की जानकारी अथर्ववेद एवं पंचविंश ब्राह्मण में मिलती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अथर्ववेद और पंचविंश ब्राह्मण से पता चलता है कि मगध में वात्य रहते थे, किंतु ऋग्वेद में उल्लेख है कि मगध के सबसे प्राचीन वासी क्षत्रिय थे, उन्हें आर्य दृष्टि से देखते थे। उसके बाद क्योंकि वैदिक बलि के बारे में नहीं जानते थे, कनिग्म ने बोधगया मंदिर को खोजा था। कनिग्म ने उन्होंने गिरियक पहाड़ी में उत्खनन कर इंद्रशिला गुफा का पता लगाया, जिसका वर्णन वेनसोंग और फाइयान ने किया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। कनिग्म की सबसे बड़ी उपलब्धि जो था वह बड़ा गांव का पता लगाना था, जो कि राजगीर के समीप प्राचीन नालंदा महाविहार का स्थल है। यहाँ से 2 अभिलेख जो है वो आपको प्राप्त हुए हैं, जिन पर नालंदा उत्कीर्ण है। कहाँ से? तो आपको राजगीर के समीप प्राचीन नालंदा महाविहार का स्थल है, यहाँ से आपको 2 अभिलेख प्राप्त हुए हैं जिन पर नालंदा उत्कीर्ण हैं। ये आप लोग याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन आपको नेक्स्ट देखते हैं। कनिग्म ने बिहार शरीफ में घोसाराव गांव के पहचान कन्नौज के राजा यशोवर्मन के द्वारा स्थापित गांव के रूप में की थी। कनिग्म ने बिहार शरीफ में घोसाराव गांव की पहचान जो है कन्नौज के राजा यशोवर्मन के द्वारा स्थापित गांव के रूप में की थी। कनिग्म ने बसाढ़ के अवशेषों के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल का पता लगाया। पूर्वी चंपारण जनपद के केसरिया स्तूप, लौरिया अरेराज के अशोक स्तंभ का भी कनिग्म ने पता लगाया। दोस्तों, जितना भी क्वेश्चन इसमें हम करा रहे हैं ये आपको वीवीआई है, आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख सकते हैं, इसमें से आपको बहुत क्वेश्चन इसी में से आपको पूछा हुआ मिलेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। उत्तर वैदिक काल से बिहार का यह क्षेत्र प्राचीन इतिहास का अंग बन गया। आधुनिक राजगिरी और गया के पास के क्षेत्र अथर्ववेद में जो है वर्णित है। आधुनिक राजगिरी और गया के पास के क्षेत्र जो है वो अथर्ववेद में वर्णित है। कोंढ़ को हटाने वाले औषधि का आविष्कार मगध में रहने वाली असुर माया रूप नामक प्रथम स्त्री चिकित्सक ने किया था। कोंढ़ को हटाने वाली औषधि का आविष्कार मगध में रहने वाली असुर माया रूप नामक प्रथम स्त्री चिकित्सक ने किया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। बिहार के मिथिला क्षेत्र में आर्यों का प्रवेश उत्तर वैदिक काल में हुआ था।
विश्व में सबसे पहला गणतंत्रात्मक शासन पद्धति का जन्म वैशाली में हुआ था। ये आपको वीवीआई क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे पहले गणतंत्रात्मक शासन पद्धति का जन्म वैशाली में हुआ था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, विदेह माधव की कहानी शतपथ ब्राह्मण में मिलती है, जिसमें विदेह माधव सरस्वती नदी के तट पर रहते थे तथा वैश्वानर को यानी कि अग्नि को मुख में धारण किए हुए थे। घृत का नाम लेते ही अग्नि मुख से बाहर आ गई तथा नदियों को जलाती हुई सदानीरा यानी कि बिहार की वर्तमान गंडक नदी के तट पर ठहर गई। विदेह माधव अग्नि के पीछे पीछे अपने गुरु गौतम राहुगण के साथ सदानीरा के तट तक आए और सदानीरा नदी कौशल और विदेह की सीमा थी। ये भी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों में से बिहार के 3 महाजनपदों मगध, वज्जी, अंग का वर्णन अंगुत्तर निकाय यानी कि बौद्ध साहित्य एवं भगवती सूत्र यानी कि जैन साहित्य में मिलता है। दोस्तों, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। आपको पूरा इसमें बिहार स्पेशल पूरा कराया जाएगा इस चैनल पे। ये बुक ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद जितना बुक हम करा सकते हैं हम कराएंगे। जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक कराएंगे। फिर नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है कि अंग जो है आधुनिक भागलपुर मुंगेर जनपद की राजधानी चंपा थी और बिंबिसार ने इसे मगध में मिला लिया था। वज्जी संघ मगध के उत्तर दिशा में 8 गणराज्यों का एक संघ था, जिसमें विदेह, वज्जी, लिच्छवी विशेष प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि वज्जी संघ में सबसे प्रबल लिच्छवी थे, जिनकी राजधानी वैशाली थी, जो कि आधुनिक वैशाली जनपद का बसाढ़ गांव था। और विदेह जो है अपने दार्शनिक रजाओं के लिए प्रसिद्ध था। इसकी राजधानी जो था वह मिथिला था। विदेह की राजधानी कहाँ थी? तो मिथिला थी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हम लोग देख लेते हैं, इसमें आपको बौद्ध संगीति दिया हुआ है। बौद्ध संगीति यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था आपको राजगृह में हुआ था, सप्तपर्णी गुफा में। कब? तो 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था। अध्यक्ष महाकश्यप थे। शासक जो था अजातशत्रु जो कि हर्यक वंश से थे। उसके बाद महत्वपूर्ण तथ्य जो था इसमें विनय पिटक, सूत पिटक का संकलन इसमें हुआ था, यानी कि प्रथम बौद्ध संगीति में। द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुआ था 383 ईस्वी पूर्व में और इसमें अध्यक्ष शाबाकामी थे। शासक कालाशोक जो कि शिशुनाग वंश से थे और बौद्ध धर्म अस्थाविर एवं महासंघिक में विभाजित हो गया था, यानी कि द्वितीय बौद्ध संगीति में। नेक्स्ट देख लेते हैं, तृतीय बौद्ध संगीति जो है यह आपको पाटलिपुत्र में हुआ था 247 ईसा पूर्व में। दोस्तों, आप लोग डेट गलत हो सकता है, आप लोग डेट में ध्यान न दीजिएगा। डेट आपको कभी 247 ईस्वी पूर्व या आपको आगे पीछे हो सकता है। फिर अध्यक्ष इसमें थे मोगलीपुत्तिस थे। शासक अशोक जो था वह मौर्य वंश से था और इसमें तीसरा पिटक अभिधम पिटक को जोड़ा गया था तृतीय बौद्ध संगीति में। फिर आपको चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है यह आपको बिहार में नहीं हुआ था, यह आपको कुंडलवन कश्मीर में हुआ था और प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में। और इसके अध्यक्ष वसुमित्र और अश्वघोष थे और कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, जो कि कुषाण वंश के शासक थे। और बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया था। क्वेश्चन आपको पूछता है कि किस बौद्ध संगीति में अब बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया था? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति में। देखिए, चतुर्थ बौद्ध संगीति बिहार में नहीं हुई थी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, जैन संगीति देख लेते हैं। 2 जैन संगीति हुआ था। प्रथम जो हुआ था पाटलिपुत्र में 310 ईस्वी पूर्व में और इसके स्थूलबद्ध इसके अध्यक्ष थे। शासनकाल चंद्रगुप्त मौर्य का था और जैन धर्म दिगंबर एवं श्वेतांबर में विभाजित और 12 अंगों का संपादन था। दोस्तों, जितना भी क्वेश्चन इसमें है वो आपको सेलेक्टेड क्वेश्चन ही दिया हुआ है जो कि एग्जाम में आ सकता है।
और द्वितीय जो है वह बल्लभी गुजरात में 512 ईस्वी पूर्व में हुआ था और देवी समाश्रवण की अध्यक्षता में, और धर्म ग्रंथों का अंतिम संकलन कर लिपिबद्ध किया गया था। ये भी पूछता है कि धर्म ग्रंथों का अंतिम संकलन कर लिपिबद्ध किया गया था किस जैन संगीति में, तो द्वितीय जैन संगीति में। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ से महात्मा बुद्ध स्टार्ट हो जाता है, आपको जैन संगीति पहले ही दे दिया था इसमें। उसके बाद महात्मा बुद्ध देख लेते हैं। महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था 563 ईस्वी पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी में। इनका कुल जो था वह शाक्य कुल में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनगर में हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता सूर्योधन थे। इनकी माता का नाम महामाया था। इनकी सौतेली माँ मौसी यानी कि प्रजापति गौतमी थी। इनकी पत्नी का नाम जो था यशोधरा यानी कि बिंबा, गोपा, भद, कच्छना, तीनों नाम भी इनकी पत्नी का था। लेकिन यह भी आपको यशोधरा ही पूछता है, आपको यही जानना है। इनके पुत्र का नाम राहुल था। 29 वर्ष में गृह त्याग किए, जिसको आप लोग बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। ये भी पूछता है कि महात्मा बुद्ध जब गृह त्याग किए उसको बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है, तो महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। और 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की इनको प्राप्ति हुई, 6 वर्ष की तपस्या के पश्चात। वैशाख पूर्णिमा की रात पीपल वृक्ष के नीचे और निरंजना नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी महात्मा बुद्ध को। उसके बाद तथागत वह बुद्ध कहलाए थे। जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो बुद्ध कहलाए और बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म और संघ जो है वह बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य है दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ये आप लोग याद रखिएगा। एक चीज़ पूछता है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, तो बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। दोस्तों आप मेरे चैनल पे बने रहिए, हम आपको पूरा बिहार को कंप्लीट करवाएंगे। फिर आपको दे रहा है अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग में सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि इनके अष्टांगिक मार्ग थे महात्मा बुद्ध के। उसके बाद प्रतित्य समतुपाद बुद्ध के उपदेशों का सार है। प्रतित्य समुत्पाद जो है यह बुद्ध के उपदेशों का सार है, इसे भी आप लोग याद कर लीजिएगा। अब यहाँ से हम लोग महावीर स्वामी को देखते हैं। दोस्तों यानी कि जितना भी इसमें क्वेश्चन VVI ही दिया हुआ है जो एग्जाम में आपको पूछेगा, यानी कि एक्स्ट्रा इसमें क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है। महावीर के बारे में पढ़ लेते हैं। इनका जन्म 599 ईस्वी पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। ये आपको ज्ञात्रिक कुल के थे। इनका कुल था ज्ञात्रिक। और शाक्य कुल से कौन थे, तो आपको महात्मा बुद्ध थे। इनका मृत्यु हुआ था महावीर स्वामी का 527 ईस्वी में पावापुरी में। फिर देख लेते हैं। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। इनकी माता त्रिशला जो कि लिच्छवी राजकुमारी चेटक की बहन थी। उसके बाद इनकी पत्नी यशोदा, पुत्री जो थी वह प्रियदर्शना थी और इनकी माँ थी दामाद जो थे यानी कि प्रियदर्शना का जो पति थे वह जमाली थे। उसके बाद देख लेते हैं। कह रहा है कि 30 वर्ष में गृह त्याग करके 42 वर्ष की आयु में इन्हें केवल की प्राप्ति हुई, यानी कि सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई और 12 वर्ष तक की तपस्या किए थे। और आपको बुद्ध 6 वर्ष तक तपस्या किए थे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। ज्ञान प्राप्ति इनको जिम्भिक ग्राम के निकट रिजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे हुआ था। उन महात्मा बुद्ध को पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था। ये आप लोग कन्फ्यूजन इसमें मत कीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। केवल प्राप्त होने के बाद केवलीन, जिन और अहर्त योग्य एवं निग्रंथ यानी कि बंधनहीन कहलाए। यानी कि केवल प्राप्त जब इनको हो गया तो यह केवलीन, जिन, अहर्त और निग्रंथ कहलाए। जिन मतलब विजेता होता है और अहर्त मतलब युग होता है और निग्रंथ मतलब बंधन रहित होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं।
और यह जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे महावीर स्वामी। जैन धर्म के त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र जो है यह जैन धर्म के त्रिरत्न है, इसे भी आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं पंच महाव्रत, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, असत्य और ब्रह्मचर्य जो है यह पंच महाव्रत है जैन धर्म के। महावीर ने पांचवा व्रत जो है वह ब्रह्मचर्य को दिया, जबकि शेष 4 व्रत जो है वह पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं स्यादवाद और अनेकांतवाद या सप्तभंगी को ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं इसमें मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहद्रथ वंश था। जरासंध इसी वंश का शासक था और जिसका विवरण महाभारत में भी मिलता है। अन्य साहित्यिक स्रोतों के अनुसार मगध का पहला राजवंश हर्यक वंश था, जिसकी स्थापना बिंबिसार ने 544 से 492 ईस्वी पूर्व तक इनका शासन था ने किया था। और बिंबिसार ने कौशल की राजकुमारी कोसला देवी यानी कि प्रसेनजित की बहन से विवाह कर काशी को दहेज में प्राप्त किया और इसके अलावा उसने वैशाली की राजकुमारी चेलना यानी कि छलना से भी विवाह किया। बिंबिसार ने अंग नरेश ब्रह्मदत्त को विजित कर अंगराज को मगध में मिला लिया था और उसका अवंती के शासक चंड प्रघोत के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध था। कालांतर में प्रघोत के इलाज के लिए उसने अपने वैद्य जीवक को भेजा। बिंबिसार महात्मा बुद्ध का अनुयायी था। यह भी आपको क्वेश्चन पूछता है कि बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था। दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसे लाइक करना ना भूलें। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि बौद्ध ग्रंथों के अनुसार उसके पुत्र अजातशत्रु ने उसकी हत्या कर मगध का शासक बना। 492 से 460 ईस्वी पूर्व तक रहा आपको अजातशत्रु। उसके बाद देख लेते हैं अजातशत्रु के द्वारा बिंबिसार की हत्या से क्रोधित काशी नरेश प्रसेनजित ने मगध से काशी वापस ले लिया और कालांतर में दोनों में युद्ध और संधि हो जाती है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं अजातशत्रु जो था वह काशी की राजकुमारी वाजिरा से विवाह किया था। वाजिरा से विवाह होता है और काशी पुनः प्राप्त हो जाती है। काशी अजातशत्रु ने अपने मंत्री वर्षाकार की मदद से बजी संघ में फूट डलवा दिया और लिच्छवियों पर आक्रमण कर उन्हें परास्त कर दिया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं उसके शासनकाल में महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व में हुई और 483 ईस्वी पूर्व में इसके ही संरक्षण में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगृह में महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई थी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं अजातशत्रु की मृत्यु के बाद उसका पुत्र उदयन जो था वह मगध का शासक बना 460 ईस्वी पूर्व। उसने अपनी राजधानी राजगृह यानी कि ग्रीव्रज से पाटलिपुत्र यानी कि गंगा तथा सोन नदी के संगम पर बसाया गया नगर स्थानांतरित की। उदयन के 3 पुत्रों अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक ने क्रमशः अल्पकाल तक शासन किया। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं अब देख लेते हैं शिशुनाग वंश। 412 से लेकर के 344 ईस्वी पूर्व शिशुनाग हर्यक वंश के अंतिम राजा नागदशक का अमात्य और काशी का राज्यपाल था। शिशुनाग ने अवंती, कौशल और वत्स को विजित कर मगध साम्राज्य का विस्तार किया। उसके पश्चात उसका पुत्र कालाशोक, इसे काकवर्ण कहा जाता था, शासक बना। इसके समय ही वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईस्वी पूर्व में आयोजित हुई, जिसमें अस्थाविर और महासंगिक के रूप में बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया। क्वेश्चन नेक्स्ट देख लेते हैं नंदीवर्धन या महानंदी शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था। नंद वंश इसके बाद स्टार्ट होता है। 344 से 321 ईस्वी पूर्व था नंद वंश। महापद्म नंद ने शिशुनाग वंश का अंत कर नंद वंश की स्थापना की। पुराणों में उसे सर्वक्ष त्रातक
सर्वक्षेत्रातक कहा गया है उसे एक छत्र अथवा एक राट भी कहा जाता है। उसे शूद्र और दासी पुत्र भी बताया गया है। इसे इक्ष्वाकु, पंचाल, कुरु, हेहय, कलिंग, शूरसेन, मैथिल, अश्मक और बीती होते राज्यों का शासक बताया गया है। उसके समय में मगध साम्राज्य की सीमा गंगा घाटी को पार कर गई थी। और अंतिम हो जाएगा कि इस वंश का अंतिम शासक जो था धननंद था। उसी के समय में यूनानियों का आक्रमण हुआ था। इस वंश का अंतिम शासक जो था, यहाँ पे बता देते हैं आपको, इस वंश का अंतिम शासक घनानंद था और उसी के समय यूनानियों का आक्रमण हुआ था, यानी कि सिकंदर का आक्रमण हुआ था। किसके समय में? तो घनानंद के समय में। ये आपको क्वेश्चन पूछता है। तो दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट जो हम लेकर आए थे, यह आपको बिहार स्पेशल से लेकर के आए हुए थे। इसमें हम लोग आपको माफ़ कीजिएगा, इसमें हम लोग बौद्ध धर्म, जैन धर्म, उसके बाद पूरा पाषाण काल, उत्तर वैदिक काल, रिंग वैदिक काल से संबंधित क्वेश्चन को हम लोग देखे हैं ऑनलाइनर के रूप में। दोस्तों इसके बाद हम कल आपको मौर्य वंश से लेकर के आपको आएंगे। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से। और दोस्तों अगर आप बिहार दरोगा का भी तैयारी कर रहे हैं तो आप भी इसको आप लोग देखें, क्योंकि बिहार दरोगा में भी बिहार से क्वेश्चन पूछता ही है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।